कुर्बानी में एगो कलकत्ता में बकरा बिका। बकरा, अरे बकरा जानते हैं ना, बकरी, खस्सी। वो बकरा कितना में बिका? 7 लाख में। का है भाई, वो बकरा था कि हीरा था? 7 लाख में का है बिका? बोला इसलिए कि उसमें ना अल्लाह लिखा हुआ था, उसके बदन में अल्लाह लिखा हुआ था, इसलिए 7 लाख में बिका। अच्छा, बकरा के बदन में अल्लाह लिखा हुआ था, उसकी कीमत 7 लाख, और जिसके सीने में 300 पारे कुरान शरीफ है, इसका मकाम कितना होना चाहिए भाई? अरे बोलो, जोर से बोलो ना। बकरे के बदन में अल्लाह लिखा था, उसकी कीमत 7 लाख लगाते हो करोड़पतियों, मुसलमानों, लखपतियों, और जिसके सीने में अल्लाह का 300 पारा है, इसकी क्या इज्जत होनी चाहिए, इसका क्या मकाम होना चाहिए? कभी आपने गौर किया, कभी आपने फिक्र किया? इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, उठो, जगो, कुरान को थामो, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान को सीने से लगाओ। ये वाहिद किताब है पूरी दुनिया के अंदर में जिस किताब का हाफिज कुरान दुनिया में मौजूद है। बाकी जितने मजहब हैं, किसी मजहबी किताब का कोई हाफिज नहीं मिलेगा सिवाय मजहब इस्लाम के। सिर्फ कुरान का हाफिज मिलेगा पूरी दुनिया के अंदर में। गीता का हाफिज नहीं है, रामायण का हाफिज नहीं है, अजुर्वेद का हाफिज नहीं है, बाइबल का हाफिज नहीं है। और कुर्बान जाओ, जितनी किताबें, जितने मज़ाहिब दुनिया में हैं, किसी किताब का हाफिज नहीं मिलेगा, लेकिन मजहब इस्लाम का वो किताब, लारेब किताब, और कुर्बान जाओ आसमानी किताब, कुरान का हाफिज कुरान लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों मिलेंगे, इसके सीने में महफूज है। और कुर्बान जाओ, एक वीडियो मेरे पास मौजूद है, आप अगर मौका मिले तो मैं अभी आपको दिखा देता, लेकिन यह है कि दूरी ज़्यादा है, शायद कि आपको नज़र नहीं आए। ये हाफिज़ कुरान वो है कि एक बच्चा हाफिज़ कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, देखो शायद कि आपको दूर से नज़र आ जाए। ये बच्चा हाफिज़ कुरान था, इंतकाल कर गया, तबीयत ख़राब हुई, इंतकाल कर गया। इंतकाल कर गया तो घर वाले नम आँखों से इस बच्चे को सुपर्दे खाक कर दिया, जनाजे की नमाज पढ़कर कब्रिस्तान में दबा दिया। और कुर्बान जाइए, दफन जब किया तो कब्रिस्तान के निचले हिस्से में इस बच्चे की कब्र बनी थी। तो बारिश का महीना, कुछ सालों के बाद सैलाब आ गया, बारिश का पानी ज़्यादा बढ़ा, तो इसकी कब्र में पानी जाने लगा। तो इनके माँ बाप चीख उठे। बाप ने देखा कि मेरे बेटे की कब्र है ये, ओ हो, इस बच्चे की कब्र में पानी जा रहा है। तो उलमा से मशवरा किया कि हजरत हम अपने बेटे की लाश को निकाल ले, 10 साल हो गया था, लाश को निकाल के ऊंची जगह दफन कर दे। उलमा ने इजाज़त दे दी। वो बेचारे 2-4-10 आदमी को साथ लिए। कुछ लोगों ने कहा अरे कुछ नहीं मिलता, 10 साल बैग ले, हड्डियों नहीं मिलता। बोला कुछ भी हो, जो मिलेगा वही निकाल के हम ऊंची जगह पे दफन कर देंगे। कब्र की मिट्टी हटी, तख्ता हटाया, लकड़ी हटाया, और कुर्बान जाओ लाश को देखा, कफन पहना हुआ था, कफन में मिट्टी का दाग तक नहीं लगा था। ओ मुसलमानों सुनो, यही तक नहीं, लोग हैरान थे, 10 साल हो गया, ये कपड़ा बोसीदा नहीं हुआ, ये कपड़ा पुराना नहीं हुआ, ये कपड़ा मैला नहीं हुआ, इस कपड़े में मिट्टी नहीं लगी है। लाश को बाहर निकाले और कफन खोला, चेहरे से कफन खोला, तो ऐसा मालूम हो रहा था ये बच्चा अभी सोया है। ये बच्चा, अरे जोर से बोलो भाई, ये बच्चा अभी सोया है। वो हाफिज कुरान था। सुनो मुसलमानों, जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है, अल्लाह अकबर कबीरा, कब्र की मिट्टी उसके सीने को नहीं खाएगी। इसका वो मकाम है। इसलिए अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को आलिम बनाओ, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह यहाँ भी इज्जत की ज़िंदगी देगा, अल्लाह मरने के बाद भी इज्जत की ज़िंदगी देगा। और एक बात बताता चलूँ, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितना को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताइए। 10 आदमी को।
अच्छा एक बात बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये 10 आदमी को लेकर जन्नत में जाएगा, ये एक प्रोफेसर साहब कितना को लेकर जाएगा? नहीं, छोटा बाबू, बड़ा बाबू, नहीं, छोटा बाबू बड़ा बाबू नहीं लेकर जाएगा, लेकिन एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? अरे माँ बाप का मकाम तो आला होगा ही होगा, माँ बाप का मकाम ऊंचा होगा ही होगा। अल्लाह माँ बाप को ताज पहनाएगा। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, रिवायत फरमाते हैं कि आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुआज, जानते हो हाफिज कुरान के बाप के सर पे जो ताज पहनाया जाएगा, उस ताज में कितनी रोशनी होगी? तो हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप जाने अल्लाह जाने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुआज, उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियों अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे कि ये कौन है? कोई अंबिया है, ताज पहनाया गया, अंबिया है? तो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, अंबिया नहीं है। तो फिर अहले महशरियों पूछेंगे, अरे क्या जगह हो, कोनो शहीद छे, शोहदा है कि शोहदा नहीं है? तो कौन है? सालेहीन की जमात में से कि नहीं, सालेहीन भी नहीं है। सिद्दीकीन की जमात में से, सिद्दीकीन भी नहीं है। और कुर्बान जाओ, अहले महशरियों अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे फिर कौन है, बता दो ये ताज पहनाया गया कौन है ये? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, सुनो लोगों सुनो, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जलसा दस्तार बंदी, जलसा दस्तार बंदी, हज़रत मौलाना दूल्हा बनाए, हज़रत मौलाना बस में दूल्हा बनाए, हाफिज कुरान है, बज़्म में दूल्हा बनाए, हाफिज कुरान है। और बहुत सारे लोग, माँ बाप का तो मकाम होगा ही होगा, माँ को भी ताज पहनाया जाएगा, बाप को भी ताज पहनाया जाएगा। फिर उस वक्त वहाँ पर हश्र के मैदान में लोग कहेंगे, काश दुनिया में हम भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाए होते, आलिम दीन बनाए होते, तो अल्लाह ताला मुझे भी वही मकाम देता, मुझे भी ताज पहनाता, अल्लाह जन्नत का परवाना मुझे भी दे देता। ऐ मुसलमानों, ऐ नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक अमल है। अच्छा, ये किसको जन्नत में लेकर जाएगा? हमारे उलमा फरमाते हैं कि 10 आदमी को लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? जन्नती को जन्नत में लेकर जाएगा। अरे बोले भाई, जो जहन्नुम में चला गया है, जिसको अल्लाह ने दाखिल कर दिया दोज़ख के अंदर में, जहन्नुम के अंदर में, जाओ तुम दोज़ख में, जहन्नुम में रहोगे, उसको निकालेगा। किसको निकालेगा? ये जिसको चाहेगा उसको निकालेगा। अब बाज़ उलमा फरमाते हैं कि 10 से ज्यादा लोगों को ये जन्नत में लेकर जाएगा। 10 तो कंफर्म है, 10 कंफर्म है। अब वो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाजत से, अल्लाह की रहमत से ये ज्यादा को भी लेकर जाए। यहाँ पर मजमे में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, सोचते होंगे, हमरो बेटा हाफिज बनलो थे, कितना जाविल है, मेरा बेटा भी आलिम होता। तो एक अमल है, इंशाअल्लाह करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह के ख़जाने में किस कमी है? बोलो भाई, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन क़दीर, मेरा अल्लाह कहता है कि मैं हर शे पे कादिर हूँ। इतना बड़ा मजमा है, एक अमल है, इंशाअल्लाह यही हाफिज कुरान आपके हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह। एक अमल है, अगर मैं बताऊँ कितने लोग करोगे, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सारा मजमा तैयार है। सुनो मुसलमानों, अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने पैसा दिया, अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह ने सोना दिया, अल्लाह ने चांदी दिया, अल्लाह दुकान का मालिक बनाया है। तो सुनो ना, अपने पैसे से एक गरीब बच्चा को हाफिज कुरान बना दो।
क्या बच्चे को बनाना है? एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, चार बच्चा, पांच बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, अपना पैसा खिलाकर बना दो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वही हाफिज कुरान आपके हाथ को पकड़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए मिनिमम कम से कम 10,000 रुपया खर्च है या 5,000 रुपया खर्च है। मुझे 5 आदमी चाहिए। आ जाओ भाई, यहाँ आ जाओ माशाल्लाह, आ जाओ माशाल्लाह, आ जाओ। लिखिए क्या बच्चे का खर्च? 1 लाख, 5,000 माशाल्लाह। अच्छा दूसरा नाम लिखिएगा इमरान साहब, उजानी के इमरान साहब है। एक बच्चे का खर्च, उनका टोटो का शोरूम है, कई शोरूम के मालिक है माशाल्लाह इमरान साहब। 2 जन हो गए माशाल्लाह, 2 जन हो गए। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया है। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई, और एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो इंशाल्लाह मुसलमान। खड़ा होइए। नारे तकबीर। 3 लोग हो गए। नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिए, बात करने में अच्छा रहेगा। अल्लाह नबी 4 यार, अल्लाह के नबी के 4 यार थे माशाल्लाह। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला। आ जा भाई, देखिए मैं एक बच्चा का खर्च मांग रहा हूँ। अल्लाह आपको दिया है 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा का भी खर्च उठाओ मुसलमानों। कंजूसी का है ये बताइए, बखीली का है। आज आपके पास जो कुछ भी है ये मेरे अल्लाह का है। किसका है? अरे बोलो भाई, किसका है? अल्लाह का ना है, और कुर्बान जाओ। तो फिर अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए सोचते कहा हो? मन जा बिल हसनते फलहु अश्रु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है मेरे यहाँ एक खर्चा करोगे, एक का बदला 10 है, एक का बदला 10 है। हदीसों के अंदर में आता है अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए सदका करोगे, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाए। कतो जन होलो हुजूर? 4 जन होए गेलो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दिन और रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। 5वें नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाओ। देखिए, आजा बाबू, यहाँ जा, मुसाफा कर लो। नारे तकबीर, माशाल्लाह। देखिए नौजवान आ रहे हैं, वाह। नारे तकबीर, उलमाए किराम, हुफ्फाज़े किराम, नौजवानान इस्लाम, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये 5वां देखिए, नगद पैसा है तो नगद दे दिए, नगद नहीं है कोई टेंशन नहीं है। फोन पे है, फोन पे कर दिए। अच्छा फोन पे नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे छो, गूगल पे कर दिए। अच्छा गूगल पे भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, अपना नाम लिखा दिए, कल हजरत के हवाले कर दीजिएगा। माशाल्लाह 5वां, ये हमारा छठा भाई आ गया माशाल्लाह। माशाल्लाह भाई, फोन पे गूगल पे सब सुविधा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बच्चे का बेटा? 2 बच्चे का खर्च माशाल्लाह 10,000 रुपए 2 बच्चे खर्च। नाम बोलिए अपना? मोहम्मद मोनू, यहीं के रहने वाले। एक शेर सुना दे मोनू बाबू के लिए। अच्छा क्या सुनिएगा? भोजपुरी, उर्दू, बंगला, अंग्रेजी। भोजपुरी, भोजपुरी सुना दे रहे। कितना कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला।
लागेला, बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। माशाल्लाह। ये बच्चे का नाम था सोनू, मोनू बाबू अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे का खर्च उठाया। ये कौतो जन होगा 500 रुपये नगद दिया रेहान बाबू ने, देना चाहिए। इन बच्चों की हौसला अफजाई हो, ये मेहमान रसूल है मुसलमानों। एक बात याद रखना, इनका मकाम बड़ा आला है। अरे किसी एमएलए का मेहमान आ जाए, किसी एमपी का मेहमान आ जाए, गांव का प्रधान के यहाँ मेहमान आ जाए, हम उसकी इज्जत करते हैं, हम उनको सलाम करते हैं, हम उनको चाय के साथ मलाई खिलाते हैं और कुर्बान जाओ। क्यों? एमएलए का मेहमान है, एमपी का मेहमान है, प्रधान का मेहमान है, एसपी साहब का मेहमान है। ये सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मेहमान है। इनका मकाम बड़ा ऊंचा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कौतो जन हो लो? 5 जन हो गेलो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 कितने हुए? अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। मुसलमानों दुआ लेकर जाओ, दुआ लेकर जाओ, दुआ लेकर जाओ, उलमा की दुआएं लेकर जाओ, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे की दुआएं लेकर जाओ। बैठ जाओ। एक बच्चा और आ गया। फोन पे में आ रहा 5000 मोहम्मद सुल्तान, फोन पे भेजा दिल्ली है माशाल्लाह। लिखिए से लिए देखिए डॉक्टर कुतुबुद्दीन साहब नगद कर दिए माशाल्लाह। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह डॉक्टर कुतुबुद्दीन साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह डॉक्टर कुतुबुद्दीन साहब के माँ बाप को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलामत फरमा दे। तरा तो नहीं करो भाई, देखो दुआएं लो, दुआएं लेने की कोशिश करो, उलमा की दुआएं लो, अल्लाह वालों की दुआएं लो। ये जो बैठे हुए हैं ना मेरे पीछे, सब अल्लाह वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुआएं कर देंगे, अल्लाह तकदीर बदल देगा। हाँ भाई, हमारी माँ बहनें अब छोटे छोटे बच्चों को भेजते, माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल लेकर। मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। अब उसकी बेटी हो, दिल खोल कर इस मदरसे में ताउन करना। मेरी माँ बहनों, अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह तेरे बेटे को आलिम बना दे, अल्लाह तेरी बेटियों को हाफिजा बना दे, आलिमा बना दे, अल्लाह तेरे भी माँ बाप को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन वलद अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। एक भाई और आया माशाल्लाह, एक दूसरा भाई भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। लिखिए भाई का नाम, बैठिया मोहम्मद लुकमान जाइए। बाबू 5000 दीजिए, 5000 लिखिए, 1000 नगद, 4000 बाकी। लिखिए उस बच्चे का नाम। देखो हजरत जलसे में गए, एक नौजवान ने खिदमत किया, तो हजरत बोले कि बेटा बहुत खिदमत किए तुम, बोल क्या दुआ दे। तो नौजवान बोला कि जो दुआ है कर दीजिए। तो हजरत पूछे औलाद है? बोला कि नहीं औलाद नहीं है। बोला जा, अल्लाह औलाद की खुशियां दे देगा, जा। साल खत्म हो गया, दूसरे साल फिर हजरत जलसे में आए, तो लड़का फिर खिदमत करने आया। तो आते ही हजरत ने पूछा कि बेटा बोलो क्या रिजल्ट है, कुछ हुआ? लड़का बोला कुछ नहीं हुआ। हजरत ने कहा चलो खुसूसी दुआ करेंगे तुम्हारे लिए, तहज्जुद में दुआ करेंगे, जाओ अल्लाह तेरी बीवी की गोद भर देगा, जाओ। तीसरे साल हजरत फिर जलसे में आए, फिर वो नौजवान आया। आते ही हजरत ने पूछा बेटा बोल, बेटा हुआ कि बेटी हुआ? ये लड़का बोला कुछ नहीं हुआ। तो हजरत बोले कि भाई हम जिसके लिए भी दुआ करते हैं कबूल हो जाती है, आखिर तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो हजरत पूछे रे बिहा कर लो रे? बोले नहीं बिहा नहीं भी लोगे। अच्छा कहा बोले बिहा ना करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कौता जन हो लो हुजूर? अरे कितने लोग हो गए? 7 हो गए माशाल्लाह। 7 जन हो गए माशाल्लाह। जन्नते रात का दरवाजा, 8वें नंबर पे एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, एक सखी और तैयार हो जाओ, एक मर्द मुजाहिद और तैयार हो जाओ, एक दानी ए मेरा भाई तैयार हुआ। ये देखे नारे तकबीर। बस 8 हो गए, 8 हो गए। 10 में 2 कम रह गए। 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 2 आदमी और तैयार हो जाओ, 2 बच्चों का खर्च उठाने वाला। ये देखिए भाई आ जाइए भाई। सचिव साहब 5000 दिए हैं, आने वाले को रास्ता दे दो।
हजरत इनको पहचानते वो भैरव मेरे भाई, देखे तो पहचानिए तो। रुस्तम साहब, क्या बच्चा पूछिए, क्या बच्चा? 5। ये ठीक है, माशाल्लाह। ये देखिए फोन पे ये नौजवान आया, फोन पे कर रहा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रुस्तम साहब लिखिए, रुस्तम साहब एक बच्चा। हाँ, ये बाबू का नाम लिखिए, लिख दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मलम। 9 जन हो गेलो, 9 जन हो गेलो। आखिरी आदमी 10 और बस। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई 10वें नंबर पे कोई एक सखी और तैयार, एक माँ का चहीता बेटा, बाप का लख्ती जिगर बेटा, कोई मर्द मुजाहिद। रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है मुसलमानों, एक बात याद रखना, मुसलमान मजहब इस्लाम में बखीली की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। एक बात याद रखो, मुसलमानों सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। अल्लाह कहता है कुरान में, अल्लाह 80 जगह ऐलान किया, कुरान में अल्लाह 80 जगह कहता है, 80 जगह अल्लाह फरमाया माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। ये कहता है जमा करो, जमा करो। सचिव साहब 5000 दिए, सचिव ना ना नहीं, सबके लिए 5 दुआ, आपके लिए 10 दुआ। कम से कम 2 बच्चे, 2 बच्चे माशाल्लाह, 2 बच्चे का खर्च हमारे सचिव साहब ने माशाल्लाह। अल्लाह इन्हें दान कबूल करे ना। ये देखिए भाई और आ गए माशाल्लाह, अल्लाह इनके माशाल्लाह। हे देखिए, लिखिए, पॉकेट में हाथ डाल रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, यही तो बात है भाई। ए प्यारी माँ, प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। क्या नाम भाई का था? मोहम्मद मंजूर साहब। कत जन होलो? 10 जन होलो माशाल्लाह, 10 जन हो गेलो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद 11 थी, बस एक आदमी और, बस एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। एक बच्चे का या 2 बच्चे का, 3 बच्चे का, 4 बच्चे का, 5 बच्चे का खर्च उठाने वाला। ए मुसलमानों सुनो, अल्लाह कुरान में कहता है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। एक नौजवान इधर से आ रहा है कि है मेरा कोई, अरे वहाँ बारिश वकील साहब बहुत दूर है, हे हमारे वकील साहब, हमारे वकील साहब कितने बच्चे, वकील साहब कितने बच्चे का? वकील साहब यहाँ आइए, बुला रहे हैं। अरे बाप 10 बच्चे, 10 बच्चे का। वकील साहब बुला रहे हैं। वकील साहब से हम गुजारिश करेंगे, वकील साहब हम कलकत्ता से यहाँ तक आ गए, अगर आप थोड़ी दूर चलकर यहाँ तक आ जाते आपसे मुसाफा कर लेते। माशाल्लाह वकील साहब आ रहे हैं, वकील साहब आ रहे हैं माशाल्लाह। भाई आने का रास्ता दे दीजिएगा वकील साहब। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। भाई माँ बहनों को पिंडाल में मदरसे के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर चले जाए, पर्दे का ख्याल रखते हुए करते हुए। हमारी माँ बहने दिल खोले तुम्हारा ताउन करबो इंशाल्लाह। আমি তোমার জন্য दुआ করব, अल्लाह तुम्हारे छेले के हाफिज कुरान बने दो, अल्लाह तेरी बेटियों को आलिमा बना दे, हाफिजा बना दे इंशाल्लाह। मेरी माँ बहनों আমি তোমার বাবার জন্য দোয়া করব, তোমার মার জন্য দোয়া করব, তোমার স্বামীর জন্য দোয়া করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ सबके सबके जन्नते दाखिल করে दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 11 जन हो गए माशाअल्लाह।
কত জন হলো? 11 11 জন হয়ে গেল। इस्लामी महीने कितने हैं? इस्लामी महीने कितने हैं? 12। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। इस्लामी महीने 12 है, जल्दी करो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई सोचो मत, सोचना क्या है, अरे जिस अल्लाह ने दौलत दिया है उसी का अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं, अल्लाह फिर देगा। अल्लाह का वादा पक्का है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा हक है, मेरा वादा सच्चा है।